गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा बात करेंगे फिजिक्स की क्लास 12th एग्जाम में कि अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब आप केवल एग्जाम से 2 से 3 घंटे पहले जितना कुछ इस वीडियो में बताया जा रहा है इतना आप पढ़ के जाएंगे तो आपको आराम से अच्छे नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहा है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो जो टॉपिक मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ केवल आप 2 से 3 घंटे जो आपके पास बचे हुए हैं केवल उन्हीं टॉपिकों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। पहला बेटा क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। डेरिवेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ के डेरिवेशन और उसकी थ्योरी आप तैयार कर लीजिए। ये आपको 200% इस बार एग्जाम में मिलेगा देखने को बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है वो तैयार करना है बेटा वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के वेरिफिकेशन को तैयार कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा मीटर सेट का, यानी कि मीटर ब्रिज का आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना। मीटर सेट का कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब कुछ इसका तैयार कर लीजिए, बिट डायग्राम बेटा। अगली चीज आप तैयार कर लीजिए बेटा ईडी करंट क्या होती है इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। और नेक्स्ट बेटा आप ट्रांसफार्मर को बिट डायग्राम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग फंक्शन के साथ आपको ट्रांसफार्मर को तैयार कर लेना। अगर ये 5 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन इन 5 के थ्रू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो आपको और कुछ चीज़ें पढ़नी है बेटा उनमें से एक ये डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना बेटा। हिंदी मीडियम वाले देख लें इसको, हाँ इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे बेटा। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको ड्राइव करना है एक एक्सप्रेशन बेटा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, नियर आ प्लेन चार्ज कंडक्टिंग सीट। किसके नियर बेटा, प्लेन चार्ज कंडक्टिंग सीट ऑफ इन्फिनाइट एक्सटेंशन, जो कि आपके कैसे हो बेटा इन्फिनाइट एक्सटेंशन की होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है ड्राइव द फार्मूला U = 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। आपको ये प्रूव करना है कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है कैपेसिटर की वो होती है इतनी, ठीक है। ये तो आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है बेटा वो आपको तैयार करना है ये पीएन संधि डायोड का अर्थ, ये हिंदी वाले लिख लें बेटा, इंग्लिश वाले ध्यान देंगे। हाउ इज द जंक्शन डायोड यूज्ड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। आपको बताना है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो किस तरह से यूज होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में। एंड एक्सप्लेन द वर्किंग मेथड, और इसके वर्किंग मेथड को आपको एक्सप्लेन करना है बाय मेकिंग अ सिंपल सर्किट। आपको एक सिंपल सर्किट डायग्राम भी बनाना है। एंड शो अ वेव फॉर्म ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, और आपको वेव फॉर्म बनानी है इनपुट और आउटपुट वेव की, उसको भी आपको शो करना है उस डायग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ध्यान से देखें बेटा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ द कॉमन एमीटर PNP ट्रांजिस्टर। आपको ट्रांजिस्टर कौन सा लेना है बेटा, PNP ट्रांजिस्टर लेना है। उसके लिए आपको ड्रॉ करना है डायग्राम, ठीक है। एम्पलीफायर एंड गिव अ वेरीफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्किंग मेथड, और उसका क्या करना है बेटा डिस्क्रिप्शन करना है, उसको लिखना है। वर्किंग मेथड को भी आपको उसके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बेटा राइट द फार्मूला ऑफ वेव लेंथ ऑफ डिफरेंट रेंज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिफरेंट रेंज की वेव लेंथों के लिए आपको फार्मूला लिखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ मैटर ऑफ अ न्यूक्लियस इन द सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। आपको ये प्रूव करना है कि जो डेंसिटी होती है किसी भी मैटर के न्यूक्लियस की वो सभी न्यूक्लियाई के लिए सेम होती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन आयनाइड हीलियम एटम। आपको आयनाइड हीलियम एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को ऑब्टेन करना है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा ड्राइव द फार्मूला E/L = μ0/2 π I1 I2 R फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स। 2 पैरेलल स्ट्रेट वायर के बीच में जो फोर्स होता है बेटा वो इतना होता है, ये आपको कैलकुलेट करके वहां पे प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई NPN ट्रांजिस्टर, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मेथड। आपको बताना है कि NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है और इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मेथड को भी लिखना है आपको, ठीक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा वहां के लिए तैयार करके जाना है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो है ये बाई ड्रॉइंग द रे पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। आपको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के रे डायग्राम को बनाना है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, और उसके इमेज के फॉर्मेशन करना है बेटा
इन इट एंड इट इज द बेटर देन द रिफ्रैक्शन। आपको बताना है कि वो रिफ्रैक्शन से किस प्रकार से आपका बेटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपको कुछ बेटा शॉर्ट आंसर तैयार करने हैं जो मैं खुद आपको आंसर सहित दे रहा हूँ। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन इनफिनाइट चार्ज शीट। आपको बताना है एक्सप्रेशन लिखनी है किसके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की किसके नियर बेटा, इनफिनाइट चार्ज शीट। तो याद रखना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन इनफिनाइट चार्ज शीट होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हो यार, यहाँ पे सिग्मा होता है आपके पास बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी और E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो बोला गया है भैया राइट डाउन द नेम ऑफ एनर्जी बॉन्ड प्रेजेंट इन सॉलिड। सॉलिड में जो आपका एनर्जी बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसके नेम लिखना है। तो याद रखना बेटा कंडक्शन बॉन्ड एंड वैलेंस बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द सॉलिड। तो सॉलिड में जो आपके एनर्जी बॉन्ड होते हैं उनका नाम होता है कंडक्शन बॉन्ड और बैलेंस बॉन्ड। क्या नाम होता है बेटा, कंडक्शन बॉन्ड और बैलेंस बॉन्ड। इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है स्टेट एम्पियर सर्कुलर लॉ। आपको क्या करना है बेटा, स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है उसको आपको स्टेट करना है, उसको लिखना है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है सराउंडिंग क्लोज लूप इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप। तो किसके बराबर होता है बेटा, क्लोज जो आपका लूप होता है उसके नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है बेटा। ये आपका एम्पियर लॉ का फार्मूला है कि आपका लीनियर इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो तैयार करना है व्हिच लेंस इज यूज स्पेक्ट्रल ऑफ रिड्यूस मायोपिया। मायोपिया को रिड्यूस करने के लिए कौन सा आपका लेंस यूज किया जाता है। तो आंसर होगा बेटा कॉनकेव लेंस इज यूज स्पेक्ट्रलेस ऑफ रिड्यूस मायोपिया। मायोपिया को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा व्हाट डू यू मीन बाई पोटेंशियल बैरियर इन द जंक्शन डायोड। आप पोटेंशियल बैरियर इन अ जंक्शन डायोड से क्या समझते हैं। तो देखिए बेटा द पोटेंशियल बैरियर इन द PN जंक्शन डायोड इज द वेरी in the very which does not allow charge flow across the junction normally. This barrier is created by the charge present in the space charge region. This resistance to the flow of चार्जेस इज नोन एज द बैरियर पोटेंशियल। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब आपका एक ऐसा रेजिस्टेंस जो आपके फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, वेरिएट करता है या उसको जो है रोक देता है, उसी को बोलते हैं हम लोग बैरियर पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बेटा तैयार करना है वो है स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी में क्या करना है बेटा, रिलेशन बताना है। तो प्रूव, अथवा यही क्वेश्चन को दूसरी तरह से आपसे पूछ सकता है बेटा, प्रूव दैट J इक्वल टू सिग्मा ई। क्या प्रूव करना है, J इक्वल टू सिग्मा ई। तो देखिए इसकी प्रूविंग बेटा कैसे आप करेंगे, वहां पे लिखेंगे बेटा वी नो डैट, हम ये जानते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। वी नो डैट जो आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है वो होती है E/J। अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम सिग्मा, अब यहाँ पे हम रो की वैल्यू रख दे तो 1/E/J हो जाएगा बेटा। अब J ऊपर चला जाएगा तो सिग्मा अपॉन J/E, तो यहाँ से J इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा इंटू E। तो ये आपका यहाँ से प्रूविंग हो गई इस क्वेश्चन की। ठीक बेटा, इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन जो तैयार कर लेना है वो तैयार करना है बेटा राइट द फार्मूला फॉर द डिस्पर्जन कैपेसिटी ऑफ द ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम की डिस्पर्जन कैपेसिटी का फार्मूला लिखना है। वो सबको पता है कि NV/NR, NV माइनस NR डिवाइड बाई NY-1, ये आपके पास होता है डिस्पर्जन कैपेसिटी का ऑप्टिकल मीडियम का फार्मूला। तो ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो केवल इतने टॉपिकों को आप पढ़ लीजिए, आपके फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आराम से आ जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।